होली के इतने सारे रंगों में भी देख लिया अनुपमा ने प्रेरणा का असली रंग। क्या रोक पाएगी राही की जिंदगी में आने वाली काव्या या फिर माया को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं होली का एक बहुत ही प्यारा प्रोमो। बहुत खुश है अनुपमा, बहुत खुश है कि वो राही को कहती कि मैं ढूंढूंगी अपने दामाद को, जमाई राजा को, जो भी। और जाती है और फिर देखती है वो नजारा जिसमें प्रेरणा अपने प्यार का इजहार कह रही है। आई लव यू प्रेम कह रही है, रंग लगा रही है, जो सब कुछ है वो देखा। अब ये अनुपमा को पूरे के पूरे अतीत में लेके जाता है। तो अतीत में जाके अनुपमा कांप जाती है। ये हमें नया प्रोमो दिखा रहा है, क्योंकि अतीत में काव्या भी है, माया भी है, अनुज भी है, वनराज भी है। अब ये कांप तो गई है अनुपमा। सवाल ये है कि वो तो पास था, हिस्ट्री थी। क्या वो रिपीट होगी? क्या राही की जिंदगी भी ऐसे ही चलेगी? काव्या भी आएगी, माया भी आएगी, या ऐसा कुछ होगा? तो इसकी चर्चा तो करना बनता है दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा और वनराज का जीवन एक अरेंज मैरिज का जीवन था, जिसमें अनुपमा ने वो सारी की सारी तकलीफें झेली जो अरेंज मैरिज में जब फ्लॉप हो जाती हैं। जब एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में एक फीमेल आ जाती है और मेल इतना डोमिनेट करता है कि उसको लगता है कि इस औरत के हाथों में से मसाले की बू आती है, ये मेरे काबिल ही नहीं है, और वही ट्रीटमेंट उसके बच्चे भी करते हैं। तो इनफैक्ट अगर इन शॉर्ट कहूं तो बच्चा पैदा करने की मशीन के अलावा वो औरत कुछ नहीं रहती। अनुपमा ने अपनी आवाज उठाई, धीरे धीरे अपना मनोबल समेटा और अनुपमा ने अपनी लड़ाई लड़ी। यह थी वनराज और अनुपमा की कहानी, जिसमें काव्या ने आके एक और तड़का मारा। वो इस जीवन को भी जी रही थी, अपना जीवन अरेंज मैरिज के साथ, बच्चों के साथ खुश थी, बा के ताने सुन के खुश थी। तो वो जी रही थी, मगर जैसे ही उसके स्वाभिमान पे ये ठेस लगी कि कोई दूसरी औरत आ गई, काव्या, तो उसने अपना जीवन अपने हिसाब से जीना शुरू किया, तलाक ले लिया। ये है उसकी कहानी, जिसमें वनराज था, जो वाकई में अनुपमा के जीवन का प्यार नहीं था, सिर्फ एक समझौता था, जिसने अपना पूरा का पूरा अत्याचार वाला पार्ट निभाया। तो अब ये पार्ट मैंने इसलिए आपसे डिस्कस किया कि क्या आपको लगता है कि प्रेम ऐसा है? क्या प्रेम वनराज है? प्रेम वनराज तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रेम की जिंदगी में किसी दूसरे की जगह है ही नहीं। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो दूसरा फ्लैशबैक दिखाया गया अनुज और इसका माया का। तो यहाँ पे अनुज और माया भी अनुपमा के अतीत के उस पार्ट में से आए, फ्लैशबैक में आए। तो अनुपमा के जीवन में जब माया आई थी, तब भी उसका जीवन तो उलट पुलट हो गया था। उसके जीवन में इतनी तबाही आई थी कि अनुज अनुपमा को छोड़ के चला गया था। यह कभी नहीं हुआ था अनुपमा के जीवन में। उसके अनुज ने कभी अनुपमा से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और यहां पे वो बिना देखे कि अनुपमा पीछे बेहोश हो रही है, मर रही है, क्या हो रही है, वो माया के पीछे पीछे चला गया, क्योंकि माया के साथ उसकी छोटी थी। ये इसलिए मैंने बताया कि माया के आने का भी अनुज और अनुपमा की जिंदगी पे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, और माया भी बीच में ये वाला चांस मार गई जो प्रेरणा ने मारा। ये तो अभी अनुपमा को पता भी नहीं है कि ये सब हुआ है। तो अब जब अनुपमा ये दृश्य देखती है तो अनुपमा कांप जाती है कि ये मेरी राही के साथ नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अब इसकी ट्रीटमेंट ये होगी दोस्तों, जो मुझे लगता है कि अनुपमा जो ये देख रही है, इसमें उसको अभी के लिए तसल्ली मिलेगी, क्योंकि प्रेम ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। प्रेम जब अपना सच अनुपमा को बताएगा और प्रेरणा की भी वकालत करेगा कि इसकी भी हो गया गलती, इसने मुझे बोला था मत बताना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बात बाहर निकले। कुछ इस तरह की बातें अनुपमा प्रेम से करेगी, प्रेरणा से तो अलग से बात जो करेगी सो करेगी। बट यहां पे वो प्रेम पे बहुत भरोसा करती है अनुपमा।
राही के सामने जो भी बातचीत होती है, अनुपमा यहाँ पे टाल भी देती है इस बात को, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आई लव यू प्रेम कहा है और अनुपमा ने सुना है नए प्रोमो में, तो ये बहुत बड़ी बात है। अनुपमा इस बात को टाल भी सकती है राही के सामने कि पहले मैं पूरी बात जान तो लूं। तो जब अनुपमा जानेगी तो वन साइडेड प्यार वाला किस्सा उसके सामने आएगा। अनुपमा यहां पे समझाएगी प्रेरणा को, डांटेगी नहीं। प्यार की कदर अनुपमा हमेशा करती है। उसने माया को भी डांटा नहीं था, माया के भी इमोशंस की उसने कदर की थी, इसलिए उसने अनुज पे शक ही नहीं किया था, क्योंकि मेरे अनुज मुझे बता देते अगर जरूरी होता तो, ऐसा सब उसने कहा था। सो यहां पे भी वो प्रेरणा की बात करेगी, क्योंकि प्रेरणा अच्छी लड़की है, प्रेरणा के इमोशंस की कदर करेगी, और मगर उसको वो भी याद दिलाएगी जो उसने जाने से पहले कहा था दिल्ली, कि ध्यान रखना ये किसी और का घर है, सॉर्ट ऑफ कुछ डायलॉग प्रेरणा को बोला था। सो उस डायलॉग के बिहाव पे अनुपमा प्रेरणा को ताकीद देगी कि बस इसके आगे कुछ नहीं। और अगर प्रेरणा के बारे में ये पता चला कि चाहे किसी और वजह से ही सही, चाहे कैसे भी सही, कि प्रेरणा के मन में प्रेम के लिए प्यार है, और ये सच कान्हा जी ने मेरे सामने लाके खड़ा किया है, क्योंकि अब मुझे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना है, तो वो प्रेरणा से पहले प्रेम को बोलेगी कि माही वाला किस्सा यहां पे रिपीट मत करना, जो भी है राही से बात कर, राही को बता, पत्नी से कुछ मत छुपाना। जैसे उसने राही को कहा था कि बकवास से बकवास बात भी हो पति के साथ शेयर कर, वैसे ही वो प्रेम को कहेगी, ताकि राही और प्रेम के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो जब ये बात प्रेम बताएगा अनुपमा को कि दिल्ली में ऐसा कांड हुआ था, तो अनुपमा दंग रह जाएगी, उसको फिर से वो फ्लैशबैक याद आएगी, और उसको याद आएगा कि राही ने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा था कि मैंने क्यों किया, जबकि राही को तो अभी पता भी नहीं है। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलेंगी दोस्तों, और अनुपमा अल्टीमेटली प्रेम को ही ताकीद करेगी कि मेरी बेटी बिल्कुल भोली है, बिल्कुल सीधी है, उसको सीधी बातें ही समझ में आती है, तो उससे सीधी बात करना, वो तुम पे विश्वास करती है, उससे कुछ भी मत छुपाना। मगर जब बताने जाएगा प्रेम तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि राही तो कितनी बार पूछ चुकी है प्रेम से कि मुझे बता, मगर प्रेम ने बताया नहीं। तो ये जो होली वाला प्रोमो है, ये बात बनाते बनाते बात बिगाड़ेगा, क्योंकि जितना मुश्किल अनुपमा के लिए अपनी जिंदगी से काव्या और माया को निकालना था, उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा राही की जिंदगी से निकालना, क्योंकि यहां पे ना तो प्रेम वनराज है, ना ही प्रेम अनुज है, प्रेम प्रेम है। तो मजा आएगा देखने में। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।